हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड्स में जो बच्चे 2024 में 12th का एग्जाम देने वाले हैं उनका सीबीएसई बोर्ड्स का केमिस्ट्री का सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर डिलीट हो गए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और किन चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, और चैप्टर वाइज वेटेज भी देखेंगे हम लोग कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट, आप लोगों का ये पूरा चैप्टर नहीं आ रहा है तो आप लोग ये पूरा चैप्टर कट कर लीजिए। ठीक है, सॉल्यूशंस चैप्टर 2 में से आप लोग का ये आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस नहीं आ रहा है, बाकी आप लोगों का सब आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें में से आप लोगों का बैटरीज नहीं आ रहा है, आप लोग इसको कट कर लीजिए। केमिकल काइनेटिक्स, इसमें से आप लोगों का सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं आ रहा है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ये नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 4.4 और 4.5 ये दोनों नहीं आ रहा है। ठीक, सरफेस केमिस्ट्री, ये पूरा चैप्टर ही आप लोगों का नहीं आ रहा है। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसको हम लोग मेटलर्जी भी बोलते हैं, ये पूरा भी चैप्टर नहीं आ रहा है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये पूरा भी चैप्टर नहीं आ रहा है। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये चैप्टर आप लोगों का आ रहा है और इसमें से आप लोगों का कुछ भी कट नहीं है, सब आ रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि इंपॉर्टेंट भी है चैप्टर, इसमें में से आप लोगों का आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये नहीं आ रहा है और बाकी सब टॉपिक्स आ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, ये चैप्टर आप लोगों का आ रहा है और इसमें से कोई भी टॉपिक कट नहीं है, पूरा चैप्टर आ रहा है। ठीक है, चैप्टर 11 अल्कोहल फिनॉल एंड एथर, ये पूरा चैप्टर आप लोगों का आ रहा है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी पूरा चैप्टर आप लोगों का आ रहा है। अमीन्स, अमीन्स में भी आप लोगों का कुछ कट नहीं है, पूरा ही चैप्टर आ रहा। बायोमोलिक्यूल्स, ये भी चैप्टर आप लोगों का आ रहा है और इसमें में से आप लोगों का एंजाइम्स नहीं आ रहा है, हार्मोन्स नहीं आ रहा है, बाकी सब आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, एंजाइम्स हार्मोन्स ये दोनों नहीं आ रहे हैं और बाकी सब आ रहे हैं। ठीक है, पॉलीमर चैप्टर आप लोगों का पूरा कट है। केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ चैप्टर पूरा आप लोगों का कट है। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी के कंटेंट्स में जो लिखा था उसके हिसाब से बता दिया। अब सीबीएसई में क्या दे रखा है उससे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग वेटेज देख लेते हैं। सॉलिड चैप्टर आप लोगों का 7 मार्क्स का आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का आ रहा है, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का आ रहा है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट 7 मार्क्स का आ रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स का आ रहा है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन 6 मार्क्स का आ रहा है, अल्कोहल फिनॉल एंड एथर 6 मार्क्स का आ रहा है, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का आ रहा है, अमाइन 6 मार्क्स का आ रहा है, बायोमोलिक्यूल्स आप लोगों का 7 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, इसमें से इजी चैप्टर्स कौन से वो हम आपको बता दें। सॉल्यूशंस इजी है, केमिकल काइनेटिक्स इजी है, डी एंड एफ ब्लॉक इजी है, कोऑर्डिनेशन इजी है, बायोमोलिक्यूल्स इजी है, अमाइंस इजी है। ठीक है, और आप लोगों को हेलो एल्कीन, हेलो एरीन, अल्कोहल और एल्डिहाइड, इस चैप्टर्स को करने के लिए आप लोगों को हाइड्रोकार्बन आना चाहिए और हाइड्रोकार्बन के लिए आप लोगों को जीओसी आना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोकार्बन तो जरूर से ही आना चाहिए, तभी आप लोगों को ये चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, और बाकी आप लोगों को जो इजी हार्ड लगे उस हिसाब से आप लोग प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो अब हम लोग एनसीईआरटी का इसमें क्या क्या दे रखा है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक, देखिए आप लोग सॉल्यूशंस में आप लोग का टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आ रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस आ रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस आ रहा है, सॉलिड सॉल्यूशंस, राउल्ट्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ रहा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मेटिक प्रेशर, डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये आ रहा है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वेंट हॉफ फैक्टर, ये आप लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर्स में आ रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो बाकी बच्चों मतलब सबको हार्ड ही लगता है, इसमें से आप लोगों का क्या क्या आ रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन आ रहा है, ईएमएफ ऑफ अ सेल आ रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा, नर्स इक्वेशन आ रहा और इसके एप्लीकेशन आ रहे हैं, केमिकल सेल्स, रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशंस, कॉलरोज लॉ आ रहा है आप लोगों का, इलेक्ट्रोलाइसिस आ रहा है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आ रहा है, ड्राई सेल आ रहा है, गैल्वेनिक सेल्स आ रहा है, लेड एक्यूमुलेटर आ रहा है, फ्यूल सेल्स और ऑरिजिन, इतना आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ रहा है। केमिकल काइनेटिक्स में आप लोग का रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, रेट लॉ, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ। ठीक है, इसमें आप लोगों को बस जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की पढ़ना है, इसलिए मैंने सूडो ऑर्डर को उसमें कट कर दिया था आप लोगों के एनसीईआरटी कंटेंट में। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिजन आ रहा है, उसकी थियोरी, एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस इक्वेशन ये आ रहा है। डीएनए ब्लॉक में आप लोगों का क्या आ रहा है, जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे है, आप लोग इसको पूरा आप लोग ऐसे ऐसे पढ़ लेना, रीड कर लेना, हम आप लोगों को ये सब दिखा रहे हैं, आप लोग पॉज करके पूरा पढ़ लेना और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और बात रहा उसका क्या बोलते हैं, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल क्या है अपना, जस्ट अ मिनट, @realm of physics 77, ये चैनल मेनली नीट के एस्पिरेंट्स के लिए है। ठीक है,
तो ये आ रहा है आप लोगों का, और आप लोग यहाँ से आप लोग मैच कर लीजिएगा कौन कौन सा आ रहा, स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। बाकी तो हम पीडीएफ आप लोगों को दे देंगे। ये देखिए ये आ रहा है आप लोगों का अल्कोहल फिनॉल एथर में, ठीक है। और ये आप लोगों का एल्डिहाइड कीटोन में आ रहा है, ये अमाइंस में आ रहा, और बायोमोलिक्यूल्स में ये सब आ रहा। देखो एंजाइम्स और हार्मोन्स नहीं आ रहा, तो मैंने वो कट करवा दिया आप लोगों को, ठीक है। तो इतना हो गया। और प्रैक्टिकल्स में आप लोगों का क्या क्या आ रहा है उसका भी मैंने यहाँ पे, ये देखो प्रैक्टिकल्स में क्या क्या आ रहा है, किधर से आ रहा है, उसका भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। कैसे कैसे आ रहा है, प्रोजेक्ट वर्क कितना मिलेगा, वाइवा कितने का है, ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस से कितने का आएगा, ठीक है। ये कितने कितने का आ रहा है इसका मैंने यहाँ पे पीडीएफ डाल दिया है, आप लोग मतलब यहाँ पे डाल दिया, आप लोग देख लीजिएगा, और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, ठीक। बाकी तो प्रैक्टिकल्स कितने मार्क्स से कैसे कैसे आएंगे वो आप लोगों को स्कूल में बता दिया जाएगा। ये है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। ये है आप लोगों का प्रैक्टिकल्स का, ठीक है। ये आप लोग पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जर्नल गाइडलाइंस ये सब है, आप लोग देख लीजिए। लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल सेक्शन ए सेक्शन बी सब हमने ले आया है, ये देखिए, ठीक है। कोड नंबर सब चीज़ आप लोगों को है इधर, ठीक है। तो बस अब इतना ही है, तो ठीक है। थैंक यू एवरीवन यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, और जो भी हेल्प चाहिए होगा बताइएगा। और चैनल पे आप लोगों को नीट फिजिक्स के पास 5 ईयर्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, और एनसीईआरटी फिजिक्स का भी क्लास 11 एंड 12 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप लोग बोलेंगे तो हम इनऑर्गेनिक का पूरा नीट का सॉल्यूशन आप लोगों को दे देंगे, और एनसीईआरटी का भी दे देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।